हेलो, आई वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो, थैंक यू सो मच। और आज की लाइव में वंस अगेन आपका फिर से दिल से स्वागत है। और इसके पहले कि लाइव हम लोग स्टार्ट करें, हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो कि जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा जो एजुकेशन है ये फाइनेंशियल फील्ड में आता है। इसके लिए हमको डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि जो जो लाइव आप देख रहे हैं और जितने भी लोग ये लाइव मेरी यूट्यूब पे देख रहे हैं, और शायद आपको हो सकता है पहली बार आए होंगे, और अगर आप पहली बार आए हैं और आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, तो ये चैनल आपके काम का हो सकता है। एक बार देख लीजिए चैनल, अगर आपके काम का है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में जितने भी एजुकेशनल वीडियो फॉरेक्स से रिलेटेड वो आपको मिलते रहे और आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज इनहेंस से, आपकी स्किल इनहेंस होते रहे। ये इस चैनल का मकसद है, और सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। कोशिश हमारी ये होती है कि इस चैनल के थ्रू आप लोग को एजुकेट करें ज्यादा से ज्यादा, और मार्केट का जो भी अपडेशन है डेली डेली बेसिस पे आपको दे। डेली शाम को लाइव आती है। मेरे एनालिसिस को देख के, मेरे टीए को देख के, हमारे फंडामेंटल एनालिसिस को देख के, जिस तरह की डिस्कशन होती है उसके बेस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपनी खुद की जिम्मेदारी पर ट्रेड लें। और अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए मार्केट में आए हुए हैं, तो आपको ट्रेड लेनी चाहिए। कुछ महीने आपको सीखने पर देना चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेड लें, एंट्री का, एग्जिट का प्लान करें प्रॉपर तरीके से, अपना रिस्क मैनेजमेंट करें और ट्रेड में उतरें। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी अगर आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है एंड लॉस भी आपका है। मार्केट में बहुत तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, लिंक आ रही है, और पूरा मार्केट जो है स्कैम से भरा पड़ा हुआ है। और ऑलरेडी मैं कुछ दिनों से रिसर्च 1-to-1 पे हूँ, तो बहुत सारे लोगों से चीजें शेयर होती है, बातचीत डिस्कशन होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फॉरेक्स में जो बोल नहीं सकता, मतलब बहुत कम परसेंटेज है जिस जो कोई स्कैम में नहीं फंसा हो या किसी स्कैम का शिकार नहीं हुआ हो। तो मैक्सिमम लोग किसी ना किसी तरह कुछ लोगों से सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। किसी का ब्रोकर पैसे लेके भाग गया, कोई स्कैम में फंसा हुआ है, तो ये सब चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। आप अपने आप को कोशिश करेंगे किसी भी तरह के लाल, क्योंकि मार्केट है, फॉरेक्स है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पैसा बहुत है, लालच तो है, ग्रिड तो बहुत है, भरा हुआ ग्रिड। हमारा जो कंट्रोल है हमारे ग्रिड पे नहीं है, और हमारा ग्रिड पे कंट्रोल होने की नहीं वजह से हम लोग शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में कहीं ना कहीं कूद जाते हैं, और फिर एक छोटी सी स्कीम से फंसते हैं एंड धीरे धीरे वो स्कीम स्कैम में बदल जाती है एंड हमारा बहुत सारा पैसा इसमें लॉस हो जाता है। हमारी पता नहीं, हमारी उस टाइम पे हमारी बिल्कुल आंखों पे पट्टी बन जाती है, जो भी होता होगा। तो उस चक्कर में हम लोग थोड़ा सा बड़े लॉस में आ जाते हैं और बड़ी लाइबिलिटी में आ जाते हैं, और उम्र के एक पड़ाव के साथ साथ आदमी की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। तो कोशिश करें, अगर आप एक जिम्मेदारी वाली एज में जिम्मेदारी के साथ हैं, फैमिली जिम्मेदारी है, तो इस तरह की चीजों से बचें। देयर इज नो शॉर्टकट। तो इस तरह से अपने आप को बचाएं। अपने आप को आप जब भी बचा सकते हैं, और इस इंडस्ट्री से पैसा आप जब भी कमा सकते हैं जब अपने आप को आप एजुकेट करेंगे, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं एजुकेशन लेके काम कर रहे हैं। जो भी आप नौकरी कर रहे हैं 10,000 की, 10 लाख रुपए की, बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को अपडेट करके बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी आपको टाइम देना जरूरी है। आपको एटलीस्ट अगर आप नए हैं तो आपको 1-2 साल देना जरूरी है। 1-2 साल सीखें, उसके बाद प्लानिंग करें इस इंडस्ट्री में उतरने का, अदरवाइज आप अपना मेहनत का पैसा गवा देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है हजारों लोगों से बात करने के बाद। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपका पैसा है। दैट इज द, ये मेरा आज का डिस्क्लेमर। और बढ़ते हैं आगे। और मैं बात कर रहा था स्कैम की, तो कल भी कुछ टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, और स्कैम पे एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, और कितने तरह के स्कैम होते हैं और उसके मेरे कंटेंट बना रहा हूँ मैं कुछ दिनों से कंटेंट उस पर भी काम कर रहा हूँ। आप लोगों से बात करने के बाद जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं उस चीज़ को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, और उस पर पूरा एक मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को इसकी हेल्प मिले, ताकि आप लोग को समझ में आए कि स्कैम किस किस टाइप के स्कैम हो सकते हैं, कहाँ कहाँ स्कैम हो सकते हैं, और कौन कौन स्कैमर हो सकता है। वो सब चीज़ों पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल वीडियो दूँ, और मैंने लिखना चालू कर दिया उस पर। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, हवा में बात नहीं कर सकते, हम मार्केटिंग नहीं कर सकते उसमें। एंड मेरी आदत है कि मैं उस चीज के बारे में अगर नहीं जानता तो मैं उसको जानूंगा पूरी तरीके से, उसको लिखूंगा, कंटेंट को लिखने के बाद फिर अपने अंदाज में उसको कन्वर्ट करूंगा। मेरा एक अंदाज है बात करने का, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के बात नहीं कर सकता, ये मेरा एक ड्रॉबैक है। मैं नेचुरली बात करता हूँ, कोई भी चीज को पढ़ लेता हूँ, जान लेता हूँ, फिर अपने अंदाज में उसको बयान करता हूँ। अगर कोई मुझे स्क्रिप्ट दे दे कि आपको ये बोलना, तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा। और मेरा अपना एक तरीका है बात करने का, जो आप देखते हैं, जो आप लोग इंजॉय करते हैं। तो मैं कोई भी तरीके को, कोई भी चीज को सीख के, पढ़ के, उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे ही मैं स्कैम पे काफी सारी चीजें लिख रहा हूँ, आप लोगों से बात करके। ये मेरे नहीं, आप लोगों के थॉट्स हैं, आप लोगों के व्यूज हैं। और वही चीज मेरी किताब में भी जाएगी, जो मेरी अपकमिंग बुक है, जो कि मैं पिछले 2 साल से लिख रहा हूँ किताब कंटेंट। तो वो आने वाले ये स्कैम जो है मेरी किताब के अंदर पार्ट रहेगा, मेरा बुक का पार्ट रहेगा, जो कि मैं अमेजोन पे लॉन्च करूंगा उसको। तो ये भी एक चीज रहेगी। तो आने वाले समय में आपको कोई अच्छे वीडियो मिल सकते हैं जिसपे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच। ये था डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। एंड थैंक यू सो मच। आज लाइव सबके लिए ओपन है, सब लोग एंजॉय करिए। हमारे जो भाई लोग जो मेंबर नहीं है वो भी एंजॉय करिए आज की लाइव, क्योंकि मैं फ्राइडे के दिन कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूँ, वो आपको एजुकेशनल पर्पज से जो आपके काम में आए। जो लोग इस इंडस्ट्री में सीरियसली हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में, इसलिए मैं आज के दिन खोल लेता हूँ ताकि एक अच्छा एक मैसेज आप लोग को मिले। एंड संडे के दिन आप लोग जानते हैं कि मेरा वेबिनार होता है, इस बार संडे को कुछ डिफरेंट वेबिनार है, वो मैसेज आप लोग को देना था, इसलिए मैं लाइव सबके लिए खोल लेता हूँ। बट हम लोग टी और एफ के बाद आपको मैसेज दूंगा क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट का हालचाल देखते हैं। मार्केट जो है बुलिश है, आप लोग जानते हैं कि फेड के, तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, और बुलिश है तो ट्रेंड है। मैंने बात की थी कि ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजीज, जिनको मालूम होगा शायद, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, कौन सा वीडियो, शायद ये वाला वीडियो, और नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लें। ये एक वीडियो है मेरा,
ये वीडियो जरूर देखना, मैंने कुछ लोगों को तो पर्सनली भेजा है देखने के लिए। कहाँ गया भाई? ये पहले ही जैसे भी चैनल खोलेंगे ये वीडियो आएगा। ये 17 मिनट का वीडियो है। सब किसी हर किसी को देखना जरूरी है 17 मिनट का वीडियो, ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग आए हैं मेरी रिक्वेस्ट है, और जो लोग नए लोग आए हैं मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, अब ये जाके वीडियो जरूर देखिएगा। और उसमें मैंने बात की है ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजीज की। और मार्केट में क्या होता है, जब ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, तो हमको एंट्री कहाँ लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट। और अप ट्रेंड यहाँ से अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो वो पूरा कंटिन्यूली अप ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। अब ट्रेंड के अंदर हमको एंट्री कहाँ लेनी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर कम से कम 8-10 स्ट्रेटेजीज है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो एक करेक्शन के मोड में होता है ना। मार्केट चलता कैसे, बायर और सेलर से मार्केट चलता है। जब मार्केट में एक एक मार्केट में क्या होता है कि एक होती है लिक्विडिटी, एक क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग जान लो 40-50 लोग हैं, है ना। अब 40-50 लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना। किसी की कैपेसिटी $500 की, किसी की कैपेसिटी $100 की, किसी की $1000 की। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज जो वॉल्यूम आएगा 50 लोगों से, ये करीब करीब मान लेते हैं कि हम $10,000 आएगा सबका, है ना। अब मार्केट में $10,000 की लिक्विडिटी है बस। अब मार्केट क्या है, एक जगह जो ऊपर जा रहा है, और उसमें से आधे लोग बाय कर रहे हैं, आधे लोग सेल कर रहे हैं, ऊपर नीचे मार्केट अपने अपने तरीके से। अब अपने अपने तरीके से मार्केट ऊपर चलेगा, कुछ लोगों ने 10-20-15 लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जब बाय के कॉल आप जब क्लोज करते हैं, तो जब क्लोज करते हैं तो सामने वाला कोई खरीदेगा उसको ना। जब आप बेचोगे तो कोई खरीदता है, जब आप बेचोगे तो कोई खरीदता है, और कोई खरीदता है तो कोई लेता है ना। तो एक बायर और एक सेलर, जब एक बायर बेचता है तो दूसरा लेता है, दूसरा फिर सेल करता है तो कोई और बाय करता है ना। तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो मार्केट में एक समटाइम एक लिमिटेड लिक्विडिटी होती है जिसको हम बोलते हैं रेंज। तो मार्केट में इतनी ही लिक्विडिटी, रोज जितने भी ट्रेडर हैं, हम लोग 40-50 ट्रेडर हैं, तो वर्ल्ड वाइज लाखों ट्रेडर, जितने ट्रेडर आते हैं उतने ट्रेडर आते हैं, ट्रेडिंग चलती है। तो मार्केट एक जगह में $50-100 की रेंज में मार्केट मूव करता रहता है। अब सडनली क्या होता है कि मार्केट के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, मार्केट में सेंटीमेंट, जैसे कल फेड, फेड इज लाइक ए हमारे यहाँ आरबीआई, इंडिया में जैसे हम आरबीआई को बोलते हैं वैसे फेड है। यूएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पूरे वर्ल्ड वाइज उसका इंपैक्ट पड़ता है फेड का ना। जब मार्केट में वो कोई न्यूज लेके आता है, जब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो मार्केट हिल जाता है थोड़ी देर के लिए ना। अभी इस बार एक्सपेक्टेशन थे कि मार्केट में क्या होगा कि रेट ज्यादा कट ऑफ होंगे, तो उतने ज्यादा कट ऑफ नहीं हो, क्योंकि मार्केट में फिर वॉल्यूम आएगा। जब रेट कम होंगे तो इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी देश को वहां से लोन मिलेगा, कंट्री लोन लेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज लोन लेंगी, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम, एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जो कि आपने शायद न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपको इंडिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो एक हेडलाइन थी आज या कल की, आई थिंक कल की थी, मैंने पढ़ा था, फेड के रेट का टर्न। तो एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा और रुपया मजबूत होगा। व्हाट इज द वर्ड? रुपया मजबूत होगा। जो ये लोग इंडिया में आईएनआर की पेयर में ट्रेड करते हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि रुपया मजबूत होगा। अब क्या करना है, आप अपना अनुमान लगा लीजिए। रुपया मजबूत होगा, डॉलर टूटेगा, डॉलर टूटेगा, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज नहीं थी, वो तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, डॉलर टूटेगा, लेकिन डॉलर के अंदर भी आज वॉल्यूम देखने को मिला हमको। तो इस तरह की न्यूज है। जो एक्सपर्ट अपने कमेंट्स करते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो इनकी बातों में एटलीस्ट 50-60% मार्केट को फर्क पड़ता है। तो एक लिमिटेड, जब बायर और सेलर होते हैं तो मार्केट एक लिमिटेड रेंज के अंदर प्ले करता है। अब सडनली क्या हो गया, 50 तो लोग थे ही थे, साथ में क्या हो गया कि 10 लोग और एक्स्ट्रा आ गए। अब 50 लोगों की जो कैपेसिटी थी, ये कितने डॉलर की थी, $10,000 की थी। अब 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए, और 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो $20,000 की लिक्विडिटी के साथ आ गए, बड़े बड़े ट्रेडर आ गए, है ना। जब बड़े बड़े ट्रेडर आ गए तो लिक्विडिटी बढ़ गई। अब लिक्विडिटी बढ़ गई, अब कोई ना कोई रीजन से लिक्विडिटी बढ़ी, उनको मालूम है कि मार्केट को कहां लेके जाना है। वो मार्केट दे दे आर मार्केट मूवर, ये मार्केट को मूव करते हैं ऊपर नीचे। अब मार्केट में कुछ सडनली कोई मोमेंट आ गया, उनको जरूरत पड़ गई, कोई बैंक गोल्ड खरीद रहा है, कोई वार की स्ट्रेटेजी आ गई, तो लोगों ने अपना पैसा उठा के कंपनी से निकाल के गोल्ड में रख दिया, गोल्ड इज सेफेस्ट वे। इस तरह जब मार्केट में सडनली लिक्विडिटी आती है तो मार्केट में क्या हो गया, अब बायर बढ़ गए, बायर मार्केट में बढ़ गए, तो बाई साइड की लिक्विडिटी आ गई, तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है। अभी जो समय है, अभी सडनली बाइंग कैपेसिटी, बाइंग का वॉल्यूम बढ़ा बाई साइड का। अब बाई साइड का वॉल्यूम बढ़ा, अब जब मार्केट अप ट्रेंड आ गया, अब अप ट्रेंड आ गया तो 50 लोग थे, 10 लोग और एक्स्ट्रा 60 लोग गए, तो क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद 20 लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला हमको, और उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, मार्केट बुलिश है, यहाँ पर फंस जाते हैं, यहाँ पर फंस जाते हैं। मार्केट नीचे आ जाता है तो हमारा अकाउंट वॉश आउट हो जाता है, या फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। दैट इज द, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, बहुत डीपली स्ट्रेटेजी है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमको एंट्री कहाँ लेना है ये हमको समझने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत है। इट इज अ प्रैक्टिस,
मेरे सेशन में इतनी देर में नहीं होगा, मैं आपको चीजें बता दूंगा, लेकिन इट इज अ प्रैक्टिस। जब बार 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 आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आती है कि मार्केट अप ट्रेंड है एंड मैंने ट्रेड कहां लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको अपना एंट्री कहां पर लेना है, अब एंट्री कहां लेना है, तो एग्जिट का प्लान करना है, एग्जिट का प्लान कर तो स्टॉप लॉस का प्लान करना है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, अप ट्रेंड की स्ट्रेटेजीज होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है ले लेते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, फिर नीचे आता है तो उनको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है, फिर सेल ले लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर चले आता है। तो ये बड़े फनी मोमेंट लगता है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्ट्रेटेजी वी हैव टू लर्न कि हमके मार्केट किस तरीके से। अब ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो कि ऑलरेडी 2600 से लेके 2605 का एरिया है। अब वो चलती ट्रेन में नहीं, हमेशा कभी चलती ट्रेन में नहीं बैठेंगे आप लोग। और जब मार्केट एक मोमेंट मार्केट जा रहा है जाने दो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जनरली आप इस टाइम गलती कर सकते हैं। एंड मार्केट अभी टॉप पर है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट जब टॉप पे रहता है तो टॉप पे रहता है तो यहाँ पर क्या होता है, समटाइम आपकी बाई की एंट्री फंस भी सकती है क्योंकि मार्केट रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मार्केट जब अप ट्रेंड भी है, ठीक है अप ट्रेंड है, मार्केट को एक पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक पे आएगा तो बाय करेंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर द अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड की इस तरह से स्ट्रेटेजी होती है, और भी काफी सारी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि अप ट्रेंड पे जब मार्केट अप ट्रेंड पे आ रहा है तो क्या करना है। तो फिलहाल आपके पास ये एरिया रहेगा, जब आपको बाय करना है तो इस एरिया में आएगा, जब मार्केट रेस्पेक्ट करेगा तो आप प्लानिंग करना। यहाँ पर आपकी एंट्री, मार्केट बुलिश है, नो डाउट मार्केट बुलिश है, हो सकता है हमको आने वाले समय में 2650 पे भी देखने को मिले। अगर आप बाय कर रहे हो 15 मिनट टाइम, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर हम लोग बाय का प्लान भी करें, मार्केट बुलिश है, मार्केट ने पुल बैक लिया, तो हम अगर प्लान करेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हमको एंट्री भी लेनी है, मान लो बाय की मार्केट बुलिश है, इसका फायदा उठाना है हमको, तो हम इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से एंट्री लेंगे, एंड जो नीचे वाली जो वीक है, एटलीस्ट ये वाली वीक, इसके नीचे अपना एसएल रख देंगे। एसएल लगाना बहुत जरूरी है, थोड़ा दूर रखेंगे। गोल्ड में $3-4 को एसएल फट से खा जाता है, तो एटलीस्ट एसएल आप यहाँ रखेंगे, चार करीब करीब $5 का एसएल हो जाएगा इस एरिया के नीचे में, अगर आप एंट्री पर प्लान भी कर रहे हैं तो आप ये एंट्री। और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो आप $10 का, $10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट स्टॉलमेंट पे जा रहा है, एंड स्पेशली अगर इस यूएस टाइम के अंदर में है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट $10-15 का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है, एंजॉय करें। फिर मार्केट पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो जिस तरह का आपका टीपी रखना रख सकते हैं, इस तरह का आप इसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस के साथ अप ट्रेंड में, पहली चीज, ठीक है ना। फिर तो ये एक तरीका हो सकता है इसमें ट्रेड करने का। एंड अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा कोशिश करें कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। समटाइम हमारी एनालिसिस, हमारे से कोई गलती हो जाए, देन हम यहाँ से बाहर हो जाए, फिनिश, मार्केट अप ट्रेंड में, राइट। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक रिजेक्शन भी देखने को मिलेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। भले हो सकता है आज मिले, फ्राइडे का दिन है, थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है रात में भी। तो जब एक कंफर्मेशन मिले, कंफर्मेशन वाला वीडियो मैंने बनाया 2 दिन पहले, तो किस तरह से कंफर्मेशन हम लोग देखते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो अप ट्रेंड मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता दिया। आज का टॉपिक भी हमारा ये रहेगा, हाउ टू ट्रेड इन अप ट्रेंड मार्केट, राइट। तो अप ट्रेंड मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, दैट इज ऑल अबाउट द गोल्ड। गोल्ड में यही इतना अपडेट है अभी आज का, है ना। एंड आज कोई न्यूज नहीं है, वेयर इज अ फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री है, आज कोई इसकी न्यूज नहीं थी। आज जीबीपी की काफी अच्छी न्यूज थी, और जीबीपी के अंदर काफी अच्छा रैली देखने को मिली हमको इसमें आज, राइट। तो आज 20 तारीख है, 20 तारीख में जीबीपी में रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ ये अच्छी रैली देखने को मिली। और उसके बाद में ये नॉर्मल न्यूज थी, फिर वो एमपीसी मेंबर्स मैन स्पीक्स, इस तरह से न्यूज थी। उसके बाद में अभी कैट की न्यूज है। तो फिलहाल गोल्ड यूएस डॉलर की जो रात में न्यूज है, एफओएमसी मेंबर हारकर स्पीक, तो रात में 11:30 बजे न्यूज है। तो आई डोंट थिंक उस टाइम पे बहुत हाई इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट यस न्यूज है तो इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री में आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, स्पेशली गोल्ड को या डॉलर को लेके। तो ये गोल्ड का अपडेट है, राइट। अब अगर आप इसमें एक चीज और समझ लो, अगर आपको लगता है कि मार्केट रिजेक्ट हो रहा है और कंफर्मेशन आ गया, आपको सेल का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी एक चीज है, उसमें भी आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ स्टॉप लॉस रख दोगे और आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं टुवर्ड दिस डायरेक्शन। ये भी $10-12 का मूवमेंट है, तो दोनों साइड मार्केट का मूवमेंट, दोनों साइड हमारी जो सोचने की काबिलियत है, दोनों साइड हमको सोचना जरूरी है। कभी भी न्यूट्रल वे में ना रहे। मार्केट पुल बैक लेगा, देयर इज ऑप्शन है, मार्केट अप पुल बैक लेगा ऊपर जा सकता है, दोनों तरफ ऑप्शन है, पर दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। और इंडेक्स को भी देखते रहे कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। जब गोल्ड में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स का हमेशा इंडेक्स का वॉल्यूम चेक करो कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। अब इंडेक्स देखो 15 मिनट टाइम डाउन, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट इंडेक्स जो है डाउन आ रहा है, जिसमें कि हमको गोल्ड में रैली देखने को मिल रही है। दैट इज द रीजन। तो कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके कुछ एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर ये रेस्ट कर सकता है। और कल वाली जो एरिया है, तो ये एक एरिया है, इसमें रिटेस्ट करने आ सकता है। कल यहीं से मार्केट वापस गया था, तो इस एरिया में रिटेस्ट कर सकता है। इस एरिया में रिटेस्ट करेगा तो गोल्ड में समझ लो कि कुछ मोमेंट हमको और देखने को मिल सकता है।
तो इंडेक्स को हमेशा देखते रहे, इंडेक्स क्या चल रहा है। अगर आपने बाय में लिया तो इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है तो मतलब यू आर इन राइट वे, तो वो भी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा कभी भी दो इस तरह से दोनों प्लेटफॉर्म को चेक करते रहे, दोनों कमोडिटी को और करेंसी को, दोनों को चेक करते रहे कि कौन सा, और दोनों का टाइम फ्रेम कोशिश करें कि टाइम फ्रेम दोनों का एक जैसा मेंटेन करें, नहीं तो एक का टाइम अलग एक का टाइम अलग है तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे दोनों का टाइम 15 मिनट का है, इसका इंपॉर्टेंट एरिया इसका इंपॉर्टेंट एरिया, तो इस तरह से दोनों चीजों को अलग अलग, आपके पास शायद ट्रेडिंग का पेड वाला वर्जन नहीं होगा तो आप अलग अलग विंडो खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें, और अगर आप फुल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर है तो ये आपको टूल आपको परचेस करना चाहिए, पेड प्लान, और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, अगर आप फुल टाइम आपका प्रोफेशन है, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आती है, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलता है, राइट। कंफर्मेशन से ज्यादा है कि थोड़ा सा फोकस कर लो कंफर्मेशन पे, राइट। यूरो में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक इंट्राडे के लिए अच्छे ट्रेड निकल रहे हैं इसमें, और बार 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 इस एरिया में आके स्ट्रगल कर रहा है। यूरो में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है इस बार यूरो, तो यूरो के लिए इस एरिया में फोकस करो। और थोड़ा फनी लगता है लेकिन अच्छा लगता है ना, समझने के लिए तो काफी है। चलो ये शिकारी वाला एरिया है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, फोकस करो, बढ़िया। डे टाइम फ्रेम में है एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अच्छा है, बढ़िया है, तो यू विल गेट गुड ट्रेड। आपको ट्रेड कैसे लेना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग समझदार है इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करना है उनको मालूम है, ठीक है निजाम भाई। अब डे टाइम फ्रेम में जीबीपी भी अच्छा, काफी अच्छी न्यूज थी, बुलिश देखने को मिला, तो इस एरिया को तोड़ दिया इसने डे टाइम फ्रेम में, ये एरिया को ब्रेकआउट दिया इसने, 4 घंटे का टाइम फ्रेम में उसने ये एरिया को ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट एरिया कहाँ हो सकता है हमको अब मिलेगा इसमें, बुलिश है ये, बहुत काफी बुलिश है, ये एरिया ब्रेकआउट दे चुका है, तो अगला एरिया इसके लिए ये हो सकता है, ये एरिया अगला अगला एरिया, यहाँ पर भी काफी सारी सेल साइड की लिक्विडिटी है, तो इसमें स्कोप है भी बहुत आगे जाने का, और इवन ऊपर भी काफी सारी लिक्विडिटी, फिलहाल ये एक एरिया रहेगा इसके लिए डे टाइम फ्रेम में, तो अभी छोटे टाइम फ्रेम में इसको फोकस कर सकते हैं इस एरिया में, ये इस एरिया में फोकस कर सकते हैं, इस एरिया में ऑलरेडी इसने स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, अच्छा जा रहा है, तो इसमें एंजॉय कर सकते हो आप लोग बाय में रह के, अगर बाय में है तो अच्छी बात है, और आज न्यूज भी अच्छी थी, और जो भी करेंगे अगर यहाँ से ही बाय का प्लान कर रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम में इसके नीचे एसएल लगा देना, और ये यहाँ तक टीपी ले आ सकते हो आप, और ये एरिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा तो और ऊपर जाएगा। देखते हैं जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई का एक एरिया था रिजेक्शन का एरिया, और हम लोग भी यहीं पर ही बाहर आए हैं, ये 192 का एरिया था, भले पुल बैक लेके वो तक तो जा सकता है, पर ये रिजेक्शन का एरिया था। अब रिजेक्शन का एरिया है तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद में आप इसमें री एंट्री कर सकते हो, और री एंट्री के लिए आपके 189 का एरिया परफेक्ट रहेगा, जहां से आपको री एंट्री मिलना चाहिए। ये ऊपर है, बुलिश जा रहा है, नीचे आएगा, रेस्ट करेगा, सपोर्ट लेगा। एक तो एरिया उसका ये है, ये एक आरबीएस का एरिया है, इंटरडे के लिए बहुत अच्छी पेयर है, अच्छा वॉल्यूम रहता है, तो ये आरबीएस का एरिया है, ये आरबीएस में अगर रेस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द परफेक्ट एरिया, राइट। तो यहाँ पर एक एरिया में आप होल्ड कर सकते हो, वेट कर सकते हो, देयर इज ऑल ऑफ शिकारी एरिया, एंड अभी जो है इसके अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, एंड रिजेक्ट हो रहा है तो इसमें एंजॉय कर सकते हो आप लोग, एंड अपॉर्चुनिटी क्या है वो आप देख लो क्या है अभी, ये आपका स्टॉप लॉस है इसके ऊपर में, राइट, और ये आपके टीपी हो सकते हैं 1, TP1 एंड TP2, ठीक है। काफी बुलिश गया था ये आज में, तो यू कैन एंजॉय, इसको आप एंजॉय कर सकते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिएगा, जल्दबाजी में आके फोमो में आके बड़े ट्रेड मत करिएगा, डिसिप्लिन रूल को हमेशा फॉलो करिएगा, उसको कभी ब्रेक मत करिएगा, नहीं तो समझ में आ रहा है कि सर ने आके बताया तो आप बड़े बड़े ट्रेडर, दैट्स नॉट गुड, और मैं किसी भी तरह की, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपने रिस्क पे काम करें, और मैं किसी तरह टिप्स और सिग्नल नहीं देता, मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, ये मार्केट का हाल है, ट्रेड लेना वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना, अपनी जिम्मेदारी के साथ आप ट्रेड लें। ये थे आज की एनालिसिस, और ये था आज का टीए, और आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू ट्रेड इन अप ट्रेंड मार्केट, ये रहेगा आज का टॉपिक। रोज हम नए नए टॉपिक दे रहे हैं, और नए नए टॉपिक पे आप लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करें, ताकि आपका नॉलेज बढ़े। एंड संडे के दिन हमारा स्पेशल वेबिनार, इस बार थोड़ा वेबिनार का टॉपिक चेंज हो गया और मेंबरशिप बंद हो गई। संडे के संडे जो वेबिनार में ऑप्शन मिलते थे आपको मेंबरशिप लेने के, मेरे वो ऑप्शन मैंने बंद कर दिया। अभी अभी सिर्फ नॉलेज के लिए आपको मैं वेबिनार दे रहा हूँ,
एंड किस तरह का रोड मैप होता है, करियर कैसे बनता है, इट्स लाइक करियर काउंसलिंग, इस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ना है। एंड व्हाट इज माय मास्टरमाइंड प्रोग्राम, तो मास्टरमाइंड प्रोग्राम क्या है मेरा, जिन लोगों को नहीं मालूम यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड जिनको लगता है कि इसमें करियर बनाना है और 1-to-1 की लिंक दी है, तो 1-to-1 में लिंक जाके बुक कर सकते हैं और 1-to-1 बात कर सकते हैं। ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद। संडे के दिन स्पेशल वेबिनार रहेगा मेरा सुबह 11 बजे, आप लोग आइए, वहां पर बहुत सारी चीजें स्पेशल आपको बताने वाला हूँ। इस बार हर संडे को थोड़ा डिफरेंट वेबिनार रहेगा, जहां आपके एजुकेशन को, आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर सीरियस हैं और उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए वेबिनार है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज नहीं, शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई इंडस्ट्री का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और शॉर्टकट में आके आप लोगों ने अपने काफी सारे पैसे खो चुके हैं, लॉस कर चुके हैं। क्योंकि मैं पिछले 1 हफ्ते से लोगों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहा हूँ और काफी सारे लोगों से 1-to-1 मीटिंग कर चुका हूँ। तो एक ऐसी जगह पहुंचा हूँ और इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं एक स्कैम पे अच्छा वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग आने वाले, जो हमारी जनरेशन है, आने वाले जो बिगिनर हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो फॉरेक्स के बारे में सोच रहे हैं, वो सब चीजें सोच के और सीख क्या है। जो लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है फॉरेक्स आपके लिए टॉपिक नया हो, तो मैं आपको एक चीज अलर्ट कर दूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में आने की प्लानिंग करें, अच्छी बात है, और आज लिखिए बना लें। आज से 1 साल के बाद आपको इसमें ट्रेडिंग चालू करना चाहिए। तो अपने आपको पूरा पूरा 1 साल का समय दें, और किसी गुरु के पास, किसी मेंटोर के पास अगर सीखने जाते हैं, तो फिर वो आपको चीज से बता देगा। कोई बोलता है कि आपको 1 हफ्ते में, 15 दिन में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, तो वो झूठ बोलता है। और ये मार्केट ऐसा नहीं है, 15 दिन में अगर 20 दिन में कोई ट्रेडिंग सिखा दे तो दुनिया का पूरा हिंदुस्तान ट्रेडर बन जाएगा। जनरली मैंने देखा है, लोग 15 दिन, 1 महीने की बात करते हैं। कोर्सेस होते हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जैसा सीए प्रैक्टिस करता है सालों, एडवोकेट सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर सालों तक प्रैक्टिस करते हैं। वो हमेशा अपने एक काम में एक वर्ड यूज करते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि नए नए केसेस, नए नए मरीज, नए नए ऑपरेशन डेली करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं। एडवोकेट के पास नए नए केसेस आते हैं, इसलिए वो बोलता है प्रैक्टिस करता हूँ। सीए के पास अलग अलग टाइप की प्रोफाइल आती है, इसलिए जितने भी प्रोफेशनल होते हैं वो बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों लग रहे सीखने। मुझे 17 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी। आज भी मैं 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ एक्स्ट्रा, तब जब जाके आपके सामने आके इस लायक बनाऊं कि आपके सामने आके लाइव में बात कर पाऊं। तो अगर कोई बोलता है कि 10 दिन में, 10 क्लास में, या 1 हफ्ते में, या एक वर्कशॉप में सिखा देंगे, तो ये सब गलत बात है। और स्पेशली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टिप्स और सिग्नल वाले कोई भी चैनल अगर आपके पास होंगे या टेलीग्राम में होंगे, तो टेलीग्राम से बाहर आ जाइए, टेलीग्राम को बंद कर दीजिए। इवन मेरा भी चैनल टेलीग्राम पे है, लेकिन मैं प्रमोट बहुत कम करता हूँ और उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहती है मेरी। तो टेलीग्राम पे जितने भी हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के मैसेज भेजेंगे, लालची स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, लाखों डॉलर के स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो कि फेक होते हैं। क्योंकि जो आदमी लाखों डॉलर कमाता है, उसको फुर्सत नहीं आपसे बात करने के लिए, बस समझ लीजिएगा। समझ में आ रही बात? जो आदमी 1 लाख 2 लाख डॉलर डेली कमा रहा है, एक मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ डेली कमा रहा है, उसको कहाँ फुर्सत है बात करने की? वो काय को सब चीजें करेगा ना। $50 की, $25 की मेंबरशिप नहीं बेचेगा वो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करिए और सोचने का नजरिया चेंज करिए। राइट, ये मत सोचिए कि सिर्फ $10 मांग रहा है, $5 मांग रहा है, ऐसी कोई ओंजी पंजी स्कीम में फंसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अदरवाइज आप अपना हार्डर मनी, का आपके लिए $1000 भी आपको हार्डर मनी, बड़ी पैसा है। तो अपने पैसे को संभालिए, और पैसे को संभाल करके वो पैसा अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करिए। पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे मेंटोर पढ़े, अच्छे अच्छे ट्रेडर पढ़े, जाके सीखिए पूरी दुनिया में, और प्लान करिए सीख के उतरने का। सीख के जब उतरेंगे, तो आप इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे। और ये मेरा मैसेज होता है हमेशा की तरह। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, अपनी जिम्मेदारी के साथ करें, और अपनी स्किल को इतना पॉलिश कर लें, इतना पॉलिश कर लें कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो जिनको एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है, वो इस चीज को डेफिनेटली, मेरी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और जिनको नहीं है, वो बाकी उनकी मर्जी का सवाल है। कोशिश करिए कि सबका भला करिए। वीकेंड है, आज का लास्ट वीकेंड है, मतलब छुट्टी, इसके बाद में 2 दिन बंद रहेगा मार्केट। आप ट्रेडर हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो विड्रॉल करिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम दीजिए। अपनी फैमिली के साथ, और जो भी पैसे कमाया है आपने, कोशिश करिए कि उसका कुछ परसेंटेज चैरिटी में डालें। चैरिटी घर से भी चालू हो सकती है। चैरिटी का मतलब नहीं कि बाहर पैसा बांटे आप, चैरिटी अपने घर से करिए। घर में घर वालों को, आसपास के भाई बहन बच्चे, ये सबको छोड़ के बाहर चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। अपनी फैमिली में देखें, जिनको जरूरत है उनकी चैरिटी करें। फिर देखिए आपके पैसे में कैसे बरकत आती है। आज मेरे से सुल्तान पूछ रहा था कि सर थोड़ा मनी मैनेजमेंट की बात करिएगा, तो मैं उससे तो बात करने वाला हूँ अभी मैं लोगों से, सेशन के बाद में। मैं थोड़ा सा टिप्स आप लोगों को भी देता हूँ। मनी मैनेजमेंट, मनी का रिलेशन हमारे साथ अच्छा होना जरूरी है। जिनके साथ मनी के साथ रिलेशन अच्छा है, पैसे के साथ रिलेशन अच्छा है, जो पैसे को लेकर पैसे की रेस्पेक्ट करते हैं, पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, दूसरे के पैसे से खुश होते हैं, दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, पैसे से ऑटोमेटिक रिलेशन बन जाता है। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, जनरली ये मेरा थीम नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं जो मेंटोर हूँ वो फॉरेक्स का मेंटोर हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे मेंटोर को फॉलो करता हूँ, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंड अलग अलग टाइप के। और जो भी कोई चीज सिखाता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, कोई भी हो, जहाँ से मुझे सीखने को मिलता है। तो मेरा जो डोमेन है, वो मेरा डोमेन फॉरेक्स है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है।
और इसी का एजुकेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन यस, क्योंकि मैं सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो भी हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत डीपली मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। मैंने खुद बोला है कुछ महीने पहले कि मैं इस पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सीरियसली टॉपिक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा आके बोलूँ, क्योंकि मैं इसका मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सालों से पढ़ रहा हूँ। और आई डोंट थिंक जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री मैंने जब छोड़ी थी 2009 में, तो हमने कॉलेज चालू किया था, एमबीए कॉलेज, और साथ साथ में हम ट्रेडिंग तो करते थे, हमको समय बहुत मिलता था। हमने एक मैनेजमेंट कॉलेज चालू किया था हमने, क्योंकि हम लोगों को लगा कि मार्केट में जो एमबीए की दुर्दशा है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसके बेस पर लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो हमने बैंकिंग से बाहर आए थे हम लोग, तो हमने फाइनेंशियल जो सर्टिफिकेशन थे उसको ऐड कर दी थी एमबीए के साथ में। तो मैं हमेशा कोई भी चीज को, जो कॉलेज में बच्चे होते थे उससे बात करता था, उनको मोटिवेट करता था। तो उन लोगों ने मेरा टैग रख दिया था उस टाइम से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, आगे की सोचता हूँ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो उन लोगों ने मेरे को एक टैग दिया था, दैट इज द बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव था और हमेशा पॉजिटिव डिस्कशन पे बिलीव करता हूँ, पॉजिटिव डिस्कशन को एंजॉय करता हूँ। नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव डिसीजन को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। इससे मुझे लगता है दैट इज माय वेस्ट टाइम का, मेरा वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो हमेशा जब भी मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं 1-2 मिनट में मुझे समझ में आ जाता है, तो मैं उस डिस्कशन, उस महफिल से, उस गैदरिंग से बाहर निकल जाता हूँ। और जहां मेरा टाइम इन्वेस्ट होता है, मैं बिल्कुल एंजॉय करता हूँ उस टाइम को, मैं घंटों देता हूँ टाइम को, फिर मैं टाइम की घड़ी नहीं देखता फिर मैं, क्योंकि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा सोचिए, दूसरों का भला सोचिए, अपने पड़ोसी का, अपने आसपास के लोगों का। हमारा मनी के साथ रिलेशन इसलिए खराब है क्योंकि हम दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होते। हम जो है ना, हम ऐसी बातें सुनना ही पसंद नहीं करते। जैसे जनरली कुछ लोग आए अभी अभी देखेंगे, तो अभी नंबर कम हो गए ना, तो इनको ये सब चीजों से मतलब ही नहीं, क्योंकि मनी के साथ रिलेशन बनाना ही नहीं चाहते। वो शॉर्ट टर्म आए थे और देखे और भग गए। तो उनको मतलब था सिर्फ सर क्या बताते हैं, बाय बताते हैं, सेल बताते हैं, ले लो और भग जाए। तो उनको सीखने में मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी, काफी सारे लोग आते हैं और जब मेरा लाइफ खत्म होता है और भग जाते हैं वो लोग। जब हम टाइम देते हैं ना अपने आप को, अपनी स्किल के लिए टाइम देते हैं, तो वो टाइम आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। भले वो कोई हो सकता है बोरिंग लेक्चर हो, लेकिन मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज क्या है? मनी के साथ रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है। मनी के साथ अगर अच्छा रिलेशन रखेंगे, मनी के साथ रिलेशन कैसे अच्छा किया सकता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल हो, दूसरों की तरक्की को देख के खुश हो, सब किसी को देख के अच्छी लोगों को स्माइल दो, अपने तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें जिसको आप ध्यान रखो, मनी ऑटोमेटिकली, मनी के साथ रिलेशन आपका अच्छा होता जाएगा। इस यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स जब आपको देने की सोचता है ना, तो इस सब चीजों पर ध्यान देता है कि बंदा मेरा, इसको मैं दूं, क्या दूं, क्यों दूं, कैसे दूं, इस लायक है कि नहीं है। ये सब चीजें, बाकी पैसे कमाने के अच्छे बुरे सब तरीके हैं, सब तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है और अच्छे तरीके से कमाना है, नाम के साथ कमाना है, बिना लोगों को धोखा दिए, झूठ बोले, फ्रॉड किए, किसी के पैसे को छीन लिए, इस तरीके से अगर पैसा कमाना है, तो ये पैसे बिना बरकत रहेगी ना, ये पैसे से कुछ होगा। हॉस्पिटल, डॉक्टर, आपने देखा होगा बड़े बड़े काफी सारे लोग हैं जो आए दिन डॉक्टर के पास पड़ेंगे। अगर आप फिट हैं, 40-50 साल की एज में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो समझ लो कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जाने अनजाने में अगर चीजें होती तो बात अलग है, लेकिन हमेशा कोशिश करिए लोगों से अच्छा करने की। जब ये कोशिश आप करना चालू कर देंगे, तो ये नहीं बोलता कि आज मेरा मनी मैनेजमेंट का लेक्चर सुन के कल से आपके पास पैसा आ जाएगा, नहीं। इट इज एक प्रोसेस चालू हो जाएगा, एक प्रोसेस चालू है। 10 रुपए रोज बाय डिफॉल्ट, 10 रुपए रोज 40 दिन तक चैरिटी करना चालू करिए। 10 रुपए रोज 40 दिन तक चैरिटी करना चालू करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। एक प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। हो सकता है आपकी एक दिन की कीमत, हो सकता है चाहे 400 रुपए आपकी एक दिन की कमाई हो, या हो सकता है आपकी 1 घंटे की कमाई हो, या आपको उससे फर्क नहीं पड़ता हो। बट एक प्रैक्टिस जब बन जाती है, तो आपका मनी के साथ रिलेशन सुधरता है। पैसे को देख के हमेशा खुश होना जरूरी है, पैसे को लेके कभी बुराई करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा, मनी इज, पैसा सब कुछ नहीं है। अरे पैसा, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग। तो पैसे के साथ हमेशा प्यार करिए, पैसे को हमेशा आई लव यू, सुबह शाम उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हर किसी को थैंक यू बोलिए। देखिए आने वाले 1 महीने में आपका पैसे के साथ रिलेशन कैसे सुधरता है कि नहीं सुधरता है। किसी ने छोटा सा काम कर दिया, थैंक यू बोलिए। कुछ भी काम था, सुबह उठे, नींद में से उठे, सबसे पहले शुक्रिया अदा करें, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। रात को सोए तो उसका शुक्र अदा करें, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, यूनिवर्स तेरा लाख लाख शुक्र है, थैंक यू सो मच। मनी से रिलेशन देखो कैसा सुधरता है। आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो रहे, दैट इज द रीजन कि आपका मनी के साथ रिलेशन खराब है। जब मनी के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएगा, तो आपके ट्रेड भी अच्छे जाने लगेंगे ऑटोमेटिकली। मैं हमेशा बात करता हूं कि ट्रेड भी आपके अच्छे जाने लगेंगे, आपको ऑटोमेटिकली रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारी चीजें जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कवर करूंगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड आज के लिए इतना ही। एंड वीकेंड है, एंजॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। एंड थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग मंडे के दिन। एंड बाकी जो लोग हैं संडे के दिन मास्टरमाइंड प्रोग्राम नहीं देखे, मेरा आइए मास्टरमाइंड प्रोग्राम देखिए और देख के जाइए। एंड थैंक यू सो मच। और कुछ भी रहा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है 1-to-1 की, आराम से 45 मिनट का समय दूंगा आप लोग को, जो भी डिस्कस करना है आप आइए मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है यश, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहो, जिंदगी में तरक्की करना है तो। चलो बाय बाय, टेक केयर।